हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से पढ़ लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से कवर करना, डेफिनेशन सहित हम इसको आज कवर करने वाले हैं। ओके, तो आइए करते हैं स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक बच्चों, पोटेंशियल को स्टार्ट करने से पहले जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पहले उसको देख लेंगे एक बार। वो क्या था, देखो हमने पढ़ा था यदि किसी चार्ज को इनफाइनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में अगर W वर्क किया जाता है तो ये जो वर्क होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और किससे डिनोट करते थे इसको, U से। ओके, मतलब किसी चार्ज को इनफाइनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा उसी को हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अभी जो चार्ज है इसका अमाउंट पता नहीं है कितना है, 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे कहूँ, अब यदि इसी चार्ज को मैं कह दूँ 1 कूलम्ब, क्या कह दूँ बच्चों, 1 कूलम्ब चार्ज, क्या कहते हैं इसको, 1 कूलम्ब चार्ज। तो 1 कूलम्ब चार्ज को इनफाइनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क होगा वही वर्क क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इसको रफ कर दे रहे हैं, 1 मिनट, इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यदि इनफाइनिटी से किसी पॉइंट चार्ज या फिर 1 कूलम्ब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाएगा उसी को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो मान लिया हमने वर्क कितना किया जा रहा है, 1 W, किसको ला रहे हैं, यूनिट चार्ज को यानी कि Q को, और यही जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल V से। ओके, चलो अब देखो, एक तो डेफिनेशन ये होगी कि इनफाइनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए पॉइंट चार्ज ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनिटी इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है बात। चलो अब बात करते हैं बच्चों एक प्रॉपर डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन वही जो हमने अभी बताई है आपको, क्या होगा, द वर्क डन to bring a test positive charge from infinity inside an electric field at a certain point is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके बच्चों, चलो उसके बाद इट इज डिनोटेड बाई V से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, अब डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है कि द वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट पॉजिटिव। तो यहाँ एक चीज़ और लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, यूनिट। क्या लगाएंगे बच्चों, यूनिट। ब्रिंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ देखेंगे मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव। अब यहाँ यूनिट की बात आ रही है, और यूनिट की बात किसके लिए आ रही है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट की बात आएगी उससे हमेशा डिवाइड करना है। तो डिवाइड किससे करना है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज से, टेस्ट चार्ज। ओके बच्चों, चलो अब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम ले आए इनफाइनिटी से लाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करना पड़ रहा है हमको, वर्क। क्या करना पड़ रहा है बच्चों, वर्क।
तो वर्क को डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? वर्क को। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ओके, अभी आपसे बताया हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V। तो क्या हो जाएगा? V इक्वल वर्क W और टेस्ट पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों Q नोट। क्या हो जाएगा? Q नोट। ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। ओके, चलो अब यहाँ से देखो, अगर ये जो वर्क या फिर एनर्जी है किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नोट को इन्फाइनिटी से लाने में कितना वर्क करना पड़ता है? Q इंटू V, यानी कि चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो ये जो होगा ये क्या कहलाएगा? एनर्जी या फिर वर्क। एनर्जी या वर्क क्या हो जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? चलो उसके बाद अगर हम इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, ये वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम। ओके, और दूसरी यूनिट होती है स्टैंडर्ड, वो होती है बोल्ट। क्या होती है? बोल्ट। अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? ml2 T इनवर्स 2 और कूलम का होता है 80। इसको सेपरेट करेंगे तो ml2 T इनवर्स 3 ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा और A इनवर्स 1। ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको इससे रिलेटेड ये बातें जरूर याद रखनी है। ओके, अगर देखो बच्चों एक डेफिनेशन की ओर बात करें, हम एक डेफिनेशन की ओर बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से क्या होगा? द रेशियो ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज टू द यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसको? द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एट ए certain point is known as क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वही V से। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ, क्या हो जाएगा? W ओवर Q नोट। और यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? वोल्ट या फिर जूल ओवर कूलम। जूल ओवर कूलम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक, आपको ये बात समझ में आ गई। अब मैं बात करूं 1 वोल्ट की डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। ओके, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो क्या होगा? देखो 1 वोल्ट कब हमको मिलेगा ये पता करना है सबसे पहले। तो 1 वोल्ट हमको कब मिलेगा बच्चों? देखो यहाँ जब अगर W की वैल्यू 1 हो जाए और Q नोट की वैल्यू भी क्या हो जाए? 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1, और वोल्ट कितना मिल जाएगा? 1। तो हम इसको लिखेंगे इफ W इक्वल 1 जूल एंड Q नोट इज इक्वल टू 1 कूलम, तब V कितना आएगा? 1 वोल्ट। V कितना आएगा? 1 वोल्ट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे देखो हम, हैंस इफ द 1 जूल वर्क डन टू bring a 1 coulomb charge at a point, then potential that point will be 1 वोल्ट। 1 वोल्ट मतलब किसी पॉइंट तक लाने में 1 कूलम चार्ज को अगर 1 जूल कवर किया जाएगा तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बच्चों? 1 वोल्ट होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो आइए बच्चों देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अभी हम बात करते हैं ओनली पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल में क्या था कि एक 1 कूलम चार्ज को इन्फाइनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक हम ला रहे हैं।
तो वहाँ जो वर्क किया जाएगा उसी को हम बोलते थे पोटेंशियल। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी। अब आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, डिफरेंस का मीनिंग होता है दो पोटेंशियल का अंतर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, एक पोटेंशियल दिया होगा, दूसरा पोटेंशियल दिया होगा और दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है उनको, वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब हमने मान लिया कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, ये एक क्या है ए और एक क्या है बी। ओके, और इस बी पॉइंट पर क्या रखा है बच्चों, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट रखा है। अब Q नॉट को बी से उठाकर हम ए तक लाए, बी से उठाकर ए तक ले आए, और जब ए तक लाए तो हमको वर्क करना पड़ा बी से ए तक WBA। कितना करना पड़ा बच्चों, WBA। और यहाँ बी का जो पोटेंशियल है वो है VB और ए का जो पोटेंशियल है वो है VA। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो सारा सिस्टम तुम्हें दिखाई दे रहा है, सारा प्रोसेस है वो किसके अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से यूनिट चार्ज को किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाएगा उसी को हम बोलते हैं दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखो वहाँ क्या था, एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था और दूसरा पॉइंट क्या था, इनफाइनिटी पर। और आपको पता है इनफाइनिटी पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं वहाँ भी दो पॉइंट हैं, वहाँ भी दो पॉइंट, एक इनफाइनिटी पर और एक कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक, अब मैं कह दूँ कि आपसे बी पॉइंट को मैं इनफाइनिटी पर लेके जा रहा हूँ, तो इनफाइनिटी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0, मीन्स वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सेम बचेगा। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क किया जाएगा उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए बात करते हैं डेफिनेशन की। लिखेंगे द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज inside electric field from one point to another point is known as potential difference between both points। ओके, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, देखो सबसे पहली बात तो हम किसके लेके आ रहे हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को। तो चार्ज आएगा नीचे और वर्क आएगा ऊपर, और यही क्या कहलाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस PD। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे, वर्क डन कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, हमने मान लिया कि B से A को लेके गए, B से A को लेके गए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, B to A, मतलब W यानी कि वर्क B to A अपॉन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q नॉट। अब आपको एक बात याद रखनी है, क्या, अगर हम इस चार्ज को B से A को लेके जाएंगे, B से A को लेके जाएंगे, तो जहाँ पर लेके जा रहे हैं उसका पोटेंशियल हाई, जिस पॉइंट से लेकर जा रहे हैं उसका पोटेंशियल लो, मीन्स इस कंडीशन में BA इज ग्रेटर देन VB। जब टेस्ट चार्ज को B से A को लेके जाएंगे, B से A पर लेके जाएंगे, तो A का पोटेंशियल बड़ा होगा और B का पोटेंशियल क्या होगा, छोटा। ओके, अब यदि A से B को लेके जाएं तो A का पोटेंशियल स्मॉल और B का पोटेंशियल हाई। ओके, ऐसे कह सकते हैं कि जिस पॉइंट से भी लेके जाएंगे उसका पोटेंशियल कम रहेगा, जिस पॉइंट पर लेके जाएंगे उसका पोटेंशियल हो जाएगा अधिक। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो आपको पता है लार्जर में से स्मॉल को माइनस कर दो, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे WA और माइनस गलती हो गई, तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे हम OVA माइनस OVB, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को। ठीक, अब देखो हमें क्या अभी क्या कहा, B से A को लेके जा रहे हैं, तो B से A को ले जाने में जो वर्क है वो कितना है, WBA। तो इसको आप याद रख लो, अगर यहाँ BA लिखा तो यहाँ लिखना AB, पहले A और फिर B, वही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट वही रहेगी जूल पर कूलम, यूनिट वही रहेगी जूल ओवर कूलम और वोल्ट। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।